राम सुशील पाल अपनी पत्नी रंजना से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, मगर पत्नी रंजना देवर से दिल लगा गए। राम सुशील पाल जब कभी घर से बाहर होता तो दोनों देवर भद्र वासना का गंदा खेल खेलने लगते। लगातार हवस के लिए बदनाम रिश्ते जी रहे देवर भद्र कहां ही जानते होंगे कि उनकी ये मोहब्बत अब खौफनाक मोड़ लेने जा रही है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज मध्य प्रदेश में हुए उस हत्याकांड की बात जिसने रिश्तों को कभी न भरने वाले जख्म दिए। तारीख 28 अक्टूबर 2022, वक्त सुबह के करीब 9 बजे। स्थान एमपी के रीवा जिले का मऊगंज इलाका। यहां थाना पुलिस को घने जंगलों में एक मानव कंकाल पड़े होने की सूचना मिलती है। पुलिस की ओर से जहां मौके पर पहुंचकर कंकाल को कब्जे में ले लिया जाता है, तो वहीं कंकाल की शिनाख्त के लिए एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जाती है। इस मानव कंकाल को देखकर पुलिस यह तो समझ चुकी थी कि जिसका भी यह कंकाल है उसे मरे हुए सालों बीत चुके हैं, मगर मरने वाला कौन है और उसकी मौत कैसे हुई, यह जानना भी पुलिस के लिए बाकी था। खैर, पुलिस अब जहां अपने जिले में पिछले 2 सालों से बंद पड़ी गुमशुदगी की फाइलों को फिर से खोलने का निर्णय लेती है, तो वहीं आसपास के जनपदों की पुलिस को भी इस वारदात के मुताल्लिक सूचित किया जाता है। हालांकि जल्द ही पुलिस मृतक की पहचान करने में सफल हो जाती है और मरने वाले युवक की पहचान मऊगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव निवासी राम सुशील पाल के रूप में होती है। सुशील की पत्नी रंजना पुलिस को बताती है कि सुशील पाल आज से करीब 17 महीने पहले घर से लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी संबंधित थाने में उसी दौरान दर्ज करा दी गई थी। रंजना ने पुलिस को बताया कि एक मुद्दत की तलाश के बाद भी सुशील का कोई सुराग न लग पाने के कारण परिवार अब उससे मिलने तक की उम्मीद छोड़ चुका था। मगर जिस वक्त रंजना द्वारा पुलिस को यह कहानी सुनाई जा रही थी, उस दौरान उसके हाव भाव उसके द्वारा कही जा रही बातों से बिल्कुल जुदा थे, जिससे पुलिस के आला अफसर यह मानकर चल रहे थे कि हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है। लिहाजा पुलिस ने अब अपने खबरी सक्रिय किए, जबकि पुलिस अब मृतक सुशील के पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है और यहीं से पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि घटना से पहले राम सुशील पाल का अपने छोटे भाई गुलाब पाल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अब जांच अधिकारियों की सक्की सुई गुलाब पाल की तरफ घूमती है, जबकि मामले में कोई चूक की गुंजाइश बाकी ना रहे, इसलिए तत्काल गुलाब को हिरासत में ले लिया जाता है। जिसके बाद पुलिस ने अपने अंदाज में जब उससे पूछताछ शुरू की, तो पूछताछ में उसके द्वारा ऐसे राज से पर्दा उठाया गया जो पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ा देता है। कहा जाता है कि राम सुशील पाल अपनी पत्नी और भाई के लव अफेयर के बारे में जान चुका था और इसीलिए वह अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था, मगर पत्नी रंजना की नजर उसकी संपत्ति पर थी। घटना वाली रात जब राम सुशील अपने घर वापस पहुंचा, तो पत्नी द्वारा चाट में चूहे मारने की दवाई उसे खिला दी गई। पति जब बेसुध हो गया, तो उसकी जानकारी पत्नी ने अपने प्रेमी को दी और फिर प्रेमी मौके पर पहुंच गया। कहा जाता है कि उसके जिंदा रहने की कोई गुंजाइश बाकी न रहे, इसलिए उसके भाई ने राम सुशील का सिर धड़ से अलग कर दिया। दरअसल गुलाब पाल की ओर से बताया जाता है कि मृतक सुशील की पहली पत्नी की मौत के बाद उसने अंजना से शादी की थी, मगर सुशील काम के सिलसिले में ज्यादा वक्त घर से बाहर रहता था। ऐसे में उसके और भाभी के बीच अवैध संबंध बन गए और सुशील की गैर मौजूदगी में अक्सर उसकी पत्नी उसी के बिस्तर पर अपनी से कम उम्र वाले देवर से वासना का गंदा खेल खेलती थी। एक दिन जब यह दोनों नग्न अवस्था में थे, तब सुशील अचानक घर में दाखिल हो गया। पत्नी को भाई की बाहों में देख उसके होश उड़ गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है
कि ऐसे में वह अपनी पत्नी को तलाक देने का मन बना चुका था, मगर देवर के संग रातें रंगीन करके उसकी दीवानी हो चुकी भाभी के दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म ले चुका था। लिहाजा उसने उस वक्त पति से माफी मांगकर भविष्य में ऐसी कोई हरकत न करने की कसम खाई और उस वक्त भोला भाला सुशील भी उसकी बातों में आ गया। मगर उसे क्या मालूम था कि जिसके घड़ियाली आंसुओं को देखकर वह पिघल रहा है, उसकी शैतानी खोपड़ी में तो एक डरावनी योजना चल रही है। दरअसल रंजना जानती थी कि यदि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया तो उसके हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी, जबकि छोटे भाई गुलाब से तो पहले ही सुशील का जमीनी विवाद था। ऐसे में ये दोनों निर्धन रह जाएंगे। यही कारण था कि रंजना अब पति का काम करने की फिराक में लग गई और एक दिन मौका पाकर रंजना ने बाहर से समोसा चाट मंगाई। उसने चाट में चुपके से चूहे मारने की दवाई मिलाकर पति को परोस दी और जैसे ही सुशील ने चाट खाई तो वह बेसुध हो गया। पति को निढाल होता देख रंजना ने प्रेमी गुलाब को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद छोटे भाई गुलाब ने अपनी साथियों के साथ मिलकर गंडासे से बड़े भाई सुशील का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद इन लोगों ने सुशील की लाश को उस कमरे में ले जाकर गाड़ दिया जहां पशुओं के लिए भूसा भरा था। मगर जब धीरे धीरे कमरे से भूसा कम होने लगा तो इन्हें डर था कि अब इनके गुनाह से पर्दा उठ सकता है, इसलिए इन्होंने उसके कंकाल को वहां से निकालकर जंगल में ले जाकर फेंक दिया। मगर कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, अंततः उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। यही हुआ इस बेवफा पत्नी और धोखेबाज भाई के साथ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी सच्ची कहानियों की सीरीज आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।